गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा में श्री संत आशाराम बापू के आश्रम की भूमि को ओलंपिक 2036 परियोजना के तहत अधिग्रहित किए जाने की खबरों के बाद देश भर में श्रद्धालुओं के बीच चिंता बढ़ गई है। इसी कड़ी में इंदौर शहर में भी श्रद्धालुओं ने प्रशासन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। श्रद्धालुओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने नायब तहसीलदार धीरज सोनी को ज्ञापन सौंपकर इस भूमि अधिग्रहण के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की। ज्ञापन में श्रद्धालुओं ने कहा कि गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र में स्थित संत श्री आशाराम जी बापू का आश्रम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और आध्यात्मिक साधना का केंद्र है। श्रद्धालुओं ने बताया कि पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से यह आश्रम आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, जहां निरंतर जप, ध्यान, योग, सेवा और सत्संग के माध्यम से हजारों साधकों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता रहा। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस पवित्र स्थल पर पूज्य बापूजी की माता श्री ब्राह्मलीन मां महंगीबा जी की समाधि भी स्थित है, जो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ज्ञापन में कहा गया कि मोटेरा क्षेत्र में ओलंपिक 2036 परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रतिक्रिया की चर्चा सामने आने के बाद श्रद्धालुओं के बीच चिंता का माहौल है। ये ज्ञापन दिए गए हैं योग वेदांत सेवा समिति और महिला उत्थान मंडल द्वारा कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए गए हैं। अहमदाबाद गुजरात में मोटेरा में स्थित संत श्री आशाराम बापू आश्रम की पवित्र भूमि को अधिग्रहण करने के संबंध में है। हमारे द्वारा ये मांग रखी गई है कि गुजरात अहमदाबाद में मोटेरा ग्राम में हमारा आश्रम है, संत श्री आशाराम जी आश्रम। विगत 60 वर्षों से वहाँ पर वो आश्रम है। कोई अवैध निर्माण नहीं है, खरीदी गई ज़मीन है, वैध निर्माण है। और उस आश्रम में इतने सारे सेवा कार्य होते हैं कि जो मुझे नहीं लगता भारत के किसी दूसरे संस्था द्वारा इतने बड़े लेवल पर बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी गवर्नमेंट फंड के इतने बड़े लेवल पर सेवा कार्य हो रहे होंगे। लाख लोगों से भी ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर हर वर्ष विजिट करते हैं। वहाँ पर तमाम सारे ऐसे सेवा कार्य हैं जिनके बारे में दूसरे जो NGOs होते हैं वो कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र ताकि उनमें अच्छे संस्कार आए, बच्चियों के लिए तेजस्विनी कार्यक्रम, महिलाओं के लिए महिला उत्थान मंडल, युवाओं के लिए युवा सेवा संघ, ऋषि प्रसाद पत्रिका जो मात्र 5 रुपए में आती है, लोक कल्याण सेतु पत्रिका उससे भी कम मूल्य में आती है, गुरुकुल आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत ही सस्ते दामों पर शुद्धता के साथ में बना करके लोगों तक, समाज तक पहुँचाना। इसके अलावा गौ पालन, गौ उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग और वितरण, ये सारे सेवा कार्य वहाँ पर होते हैं। इसके अलावा वो मोटेरा का समझ लीजिए एक प्रकार से लाइफ लाइन है वो हमारा जो आश्रम है। परेशानी ये है कि जो 2036 में ओलंपिक होने वाला है उसके लिए 600 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। हमारा आश्रम जो है उसका मात्र 2% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसके बावजूद आदेश ऐसे हैं कि उस आश्रम को डिमोलिश करके, उसको नष्ट करके उसको ओलंपिक एरिया के लिए दे दिया जाए। ओलंपिक कराना हमारे लिए निश्चित तौर पर गर्व की बात है और पर्यावरण के लेवल पर जो इतना इम्पोर्टेंस रखता है उसको, वहाँ आध्यात्मिक केंद्र को नेस्तनाबूद करके, तहस नहस करके और फिर ओलंपिक कराना ये उचित नहीं है। इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। यही हमारा ज्ञापन है राष्ट्रपति महोदया के सामने। इसके अलावा हमारे मोदी जी, वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री। सभी जो आपने आवेदन दिया, कहाँ पर आवेदन दिए? हमारे पूरे भारत भर में जो भी मुख्य शहर हैं सभी जगह से समितियां जारी हैं और कलेक्टर को आवेदन दे रही हैं। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।